हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। तो अगर आपकी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। सीन दिखाते नाइट का, जहां पर लियांग लिन के घर के बाहर अपनी कार में बैठा होता है और यहां पर लियांग लिन के घर की तरफ देखता है, जहां से सैड पियानो म्यूजिक प्ले करने की आवाज़ आती है और वहां पर लिन पियानो बजा रहा होता है। फिर लियांग लिन को कॉल करने जाता है और तभी वो खुद को रोक लेता है और यहाँ पर लियांग लिन को कॉल नहीं करता और लियांग लिन की खिड़की की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे लिन दिखाई नहीं देता और फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करता है वहाँ से जाने के लिए। और तभी लिन कार स्टार्ट करने की आवाज़ सुनता है और वो खिड़की के पास जाता है। उसे लगता है कि लियांग बाहर है। लिन बाहर देखता है लेकिन लियांग वहाँ से जा चुका होता है और यहाँ पर लिन भी लियांग को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं हाई काम, जो कि बार में काफ़ी सैड बैठा होता है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। और यहाँ पर हाई अपनी डैड की बातों को याद करता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं सॉरी आपके लॉस के लिए। फिर हाई याद करता है कि उसने कहा था अपने डैड को कि मुझे लगता है डैडी आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए। यहाँ पर अपने बचपन की बात याद करता है और फिर वो बोवी को याद करता है, जहाँ पर बोवी कहता है कि मुझे मेरी दादी का ख्याल रखने के लिए वापस जाना होगा। अगर मैं वापस चला गया तो तुम क्या करोगे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। और यहाँ पर हाई सोचने लगता है और काफ़ी उदास हो जाता है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है हाय गॉर्जियस, मैं स्टेसी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर हाई कुछ नहीं बोलता। इस पर लड़की कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अच्छा तो क्या तुम्हारा बैड मूड है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करती हूँ। और इतना कहकर वो लड़की हाई के करीब जाने लगती है और कहती है तुम क्या ड्रिंक कर रहे हो। और तभी हाई अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। फिर वो लड़की फिर से ट्राई करती है हाई से बात करने की और कहती है तो ठीक है चलो हम दोस्त बन जाते हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करती हूँ। और यहाँ पर वो जानबूझकर हाई के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, आई एम सॉरी, रुको मैं तुम्हारे लिए इसे क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर लड़की हाई को टच करने चाहती है और तभी वहाँ पर बोवी आ जाता है। बोवी उस लड़की को हाई को टच करने से रोकता है और कहता है गॉर्जियस आप इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा। और यहाँ पर बोवी हाई की तरफ देखने लगता है और हाई बोवी को देखने लगता है। यहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और ये देखकर वो लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद हाई कहता है बोवी से तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। इस पर बोवी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए। ये सुनकर हाई यहाँ पर स्माइल देता है और ड्रिंक करता है और फिर वहाँ ड्रिंक के पैसे देकर बिना बोवी को कुछ बोले हाई वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बोवी चिल्लाता है हाई मेरी बात तो सुनो। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई के पीछे पीछे जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है हाई मेरी बात तो सुनो, हाई तुम सुनो। बोवी हाई से बात करने की कोशिश करता है और तभी हाई गुस्से में बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और देखो तुमने अभी मैं ड्रिंक करने का भी टाइम बर्बाद कर दिया। इस पर बोवी कहता है मैं तुमसे अब और लड़ाई करना नहीं चाहता। फिर बोवी हाई का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो तुम मेरे साथ घर चलो। इस पर हाई अपना हाथ खींचता है और कहता है इमोशनल होकर घर, मेरे पास तो कोई घर नहीं है। फिर हाई रोते हुए आवाज़ में बोलता है मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए और तुम्हें मेरी केयर नहीं है, सब मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार तो नहीं हो रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर बोवी कहता है हाई। तभी बोवी हाई को पकड़ लेता है। इस पर हाई बोवी को धक्का देता है और चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और वो खुद से बोवी को अलग कर लेता है। इस पर बोवी फिर से हाई को पकड़ता है और यहाँ पर हाई रोने लगता है और रोते हुए कहता है मैंने कहा ना कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी हमदर्दी दया नहीं चाहिए। इस पर बोवी कहता है ओके मैं चला जाऊँगा। इस पर हाई रोते हुए जोर से चिल्लाता है हाँ तो तुम यहाँ से जाओ। और हाई यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। इस पर बोवी कहता है हाँ लेकिन मैं अभी तुम्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं वाला। और वो यहाँ पर हाई को नहीं छोड़ता। तभी हाई शांत हो जाता है। फिर वो अपने आंसू पोंछता है और फिर वो बोवी की तरफ देखने लगता है। इस पर बोवी कहता है हाई तो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। इस पर हाई कहता है तुम तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं पता, तुम मुझसे सब पूछना बंद करो। इस पर बोवी कहता है ठीक है मैं समझ गया,
मैं यहाँ की जॉब छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से जल्दी चला जाता हूँ। मैं तुमसे दूर रहूँगा और मैं आज के बाद तुम्हें कभी अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। और बोई यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हाई चिल्लाते हुए कहता है, जॉनी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। इस पर बोवी कहता है, नहीं, मैं अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोज लूँगा और अब तुम्हें मेरी वजह से अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब अपसेट नहीं होगे। और इतना कहकर बोई यहाँ पर रोने लगता है और ये देखे यहाँ पर हाई भी रोने लगता है। और इतना कहकर बोई वहाँ से जाने लगता है और हाई बोई को जाता हुआ देखता है। फिर यहाँ पर हाई बोवी के पीछे पीछे जाता है और रोते हुए कहता है, जॉनी, जॉनी, मेरी बात तो सुनो। और फिर यहाँ पर हाई जॉनी को पीछे से पकड़ता है और इस सीन में दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए रो रहे होते हैं। हाई रोते हुए कहता है, मैं तुमसे बेग करता हूँ, प्लीज़ तुम मत जाओ। इस पर बोवी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। इस पर हाई कहता है, आई एम सॉरी, मैं बुरा हूँ, ये सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। और यहाँ पर हाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इस पर बोवी रुक जाता है और वो हाई की तरफ देखता है। हाई कहता है, हाँ, मैंने कहा कि तुम मुझे परेशान करते हो, तुम अनोइंग हो, पर तुमने ही तो मुझे कंफ्यूज किया था। मैं नहीं जानना चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ जो तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर बोवी स्माइल देता है और शाय होते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम ड्रंक हो? इस पर हाई कहता है, मुझे कभी नशा नहीं होता, मैं ड्रंक नहीं हूँ। और यहाँ पर बोवी हाई की आंखों में देखता है। हाई कहता है, जॉनी, आई डोंट केयर कि तुम यहाँ क्यों हो और यहाँ कैसे हो, और मुझे ये जानना भी नहीं है कि तुम यहाँ किस लिए आए, क्योंकि मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। और ये सुनकर यहाँ पर बोवी स्माइल देता है और यहाँ पर वो खुशी से हाई को गले लगा लेता है और यहाँ पर हाई भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और यहाँ पर बोवी स्माइल देते हुए कहता है, बस यही वजह है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर बोवी हाई को अपना लकी ब्रेसलेट दिखाता है। इस लकी ब्रेसलेट की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। और फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर हाई और बोवी को दोनों अपनी बातें, अपने पास्ट याद आ जाता है। और तभी वो ब्रेसलेट देख हाई कहता है बोवी से, तो क्या तुम इस बात को जानते हो? इस पर बोवी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तो तुम भी इस बात को जानते हो, तुम्हें याद है? इस पर हाई कहता है, हाँ, जब तुमने मुझे टोफू के बारे में बताया था तभी मुझे पता चल गया था। इस पर बोवी कहता है, तो फिर तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम कितने अनोइंग हो। और इतना कहकर बोवी यहाँ पर हाई को मारने लगता है और कहता है, तुम हमेशा मुझसे चीज़ें छुपाते हो। और यहाँ पर हाई बोवी को मारना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, क्या कुछ और भी है? क्या तुम मुझसे कुछ और भी छुपा रहे हो? बताओ मुझे। इस पर हाई कहता है, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लिटिल बॉय को लेकर सॉरी फील करो और तुम यहाँ पर उस वजह से रुको। इस पर बोवी कहता है, सिली बिली, पागल, मैंने यहाँ रहने को चूज़ किया क्योंकि बोवी यहाँ आगे बोलने चाहता है और तभी हाई बोवी को रोक लेता है और यहाँ पर हाई बोवी को किस करता है। और ये देखिए यहाँ पर बोवी काफ़ी शॉक हो जाता है। और फिर हाई कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये बात मुझसे पहले तुम मुझे बोलो, आई लव यू। और ये सुनकर यहाँ पर बोवी स्माइल देता है और यहाँ पर हाई फिर से बोवी को किस करता है और यहाँ पर इनका फर्स्ट किसिंग सीन दिखाते हैं। फाइनली इतने सारे एपिसोड के बाद यहाँ पर हाई बोवी को अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है और फाइनली बोवी और हाई के बीच ऑल इज वेल। फिर हाई कहता है बोवी से, जॉनी, तुम मेरे साथ घर चलो। इस पर बोवी कहता है, वेल, मेरे ख्याल से मुझे अभी वेयर हाउस में रहना चाहिए। इस पर हाई कहता है, क्यों? मेरे पास बहुत सारे रूम हैं, तुम वहाँ कंफर्टेबल फील करोगे। इस पर बोवी कहता है, ये सही नहीं होगा। हाई कहता है, क्यों? हम तो पहले भी साथ में रह चुके हैं ना, तो क्या बात है? बोवी कहता है, तब हम दोनों बस एक जूनियर स्टाफ थे और किसी को भी हमारे बारे में कोई केयर नहीं थी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब तुम चेयरमैन बन गए हो, तुम अभी बोर्ड को ज्वाइन कर रहे हो और गॉसिप, लोगों की बातें काफ़ी डरावनी होती हैं, ये काफ़ी डरावनी चीज़ है। और ये सुनकर यहाँ पर हाई बोवी को किस करता है और यहाँ पर हाई मान जाता है बोवी की बात को और फिर दोनों वहाँ से जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर लिन ऑफिस के लिए जा रहा होता है और तभी वो अपने डोर पर एक पैकेट को देखता है। फिर पैकेट में देखता है कि उसमें एक मफलर और एक लेटर होता है, जिस लेटर में लिखा होता है, ठंड बढ़ चुकी है, डे और नाइट में टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा अलग है,
तो तुम बीमार मत पड़ना, अपना ख्याल रखना, विंसेंट लियांग। तो वो लेटर लियांग की तरफ से होता है लिन के लिए, और वो नोट पढ़कर यहाँ पर लिन काफ़ी इमोशनल हो जाता है, वो बैठ जाता है। फिर वो यहाँ पर लियांग के बारे में सोचता है और कहता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, पर मिस्टर लियांग मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे सेवियर को हर्ट करते हुए आपको देख पाऊंगा। और ये सब कुछ सोचकर यहाँ पर लिन काफ़ी सैड हो जाता है, और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।